तक ये नहीं कर पाया कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स उसने क्या कर दी हो, सॉल्व कर दी हो। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है ना। कि अगर हमें इंडिया को क्या बनाना है, रिच बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो देयर आर मैनी स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, बहुत सारे काम। सो गुड इवनिंग गाइस, चैंटिंग चाणक्य एकेडमी की लाइव विद इकोनॉमिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। फिर से एक बार हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है क्या, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। पहला आता है हमारा क्या, डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो यहाँ पे क्या है, माइक्रो की स्पेलिंग और मैक्रो की स्पेलिंग सेम है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो दैट इज आई एंड ए। माइक्रो में हमारा आई आता है और मैक्रो में ए आता है। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, मतलब सिंगल कंज्यूमर, सिंगल फर्म, एक। और ए फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव, इकट्ठा, सब कुछ मिला जुला के। ठीक है, तो यहीं से हमको डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। क्या? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा, वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करता है। जैसे एक कंज्यूमर की इनकम, एक फर्म का प्रोडक्शन, एक फैमिली का क्या है, कंजम्पशन, ये सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या स्टडी करते हैं, एग्रीगेट स्टडी करते हैं, मतलब इकट्ठा। एक कंज्यूमर की इनकम का मतलब क्या हो गया, नेशनल इनकम। सारे के सारे कंज्यूमर्स की, सारे के सारे इंडिविजुअल्स की इनकम हमने मिला दी तो हमें नेशनल इनकम मिल गई, है ना। एक फर्म का प्रोडक्शन है और अगर हमने सारी फर्म्स का प्रोडक्शन मिला दिया तो हमें क्या मिल गया, जीडीपी मिल गया, जो किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। क्या? टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स यूज किए जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन टूल्स का नाम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना। जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिशियन यूजेस सम टूल्स लाइक प्लास एंड पेचकस, इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई के। इनको हम मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम टूल्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये अलग से टॉपिक होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। अभी हम आते हैं अदर नेम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है हमारा, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम किस नाम से जानते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस पॉइंट आल्सो कि व्हाई डू वी कॉल माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, देखना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो क्या होता है, इट इज सिंपल इन नेचर। भाई देखो, इफ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वन फैमिली, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। आप उसको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे दो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ होल नेशन, पूरे के पूरे कंट्री की आपको प्रॉब्लम क्या करनी है, सॉल्व करनी है, तो क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैनी प्राइम मिनिस्टर्स केम एंड गॉन बट नन ऑफ देम सक्सीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक ये नहीं कर पाया कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स उसने क्या कर दी हो, सॉल्व कर दी हो। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है ना। कि अगर हमें इंडिया को क्या बनाना है, रिच बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो देयर आर मैनी स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा, टूरिज्म पे काम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो क्या है, उलझा हुआ है इसका नेचर, किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब एक आता है हमारा ओरिजिन। ये बात मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पहले किसका ओरिजिन हुआ होगा। एक बच्चा पहले आया कि क्लास बाद पहले आई, क्लास पहले आई कि बच्चा पहले आया। एक बच्चा पहले आया और फिर एक और बच्चा आया, फिर एक और बच्चा आया, तो इस तरीके से वो क्या बन गई, क्लास बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज इवॉल्व्ड अर्लियर। इसका जो इवोल्यूशन था वो पहले हुआ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन था या इवोल्यूशन था वो कंपैरेटिवली क्या हुआ, लेटर हुआ, बाद में हुआ माइक्रो के। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, कंज्यूमर्स।
हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिंगल फर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सिंगल फैमिली, सिंगल कंज्यूमर, इन सारी प्रॉब्लम को डील करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। पूरे के पूरे कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम कहाँ पर देखी जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है? पोल्यूशन हो गया, इलिटरेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ये हम किस में देखेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। Hope you would have enjoyed this video. If you enjoyed the video then please do like, share and subscribe। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी and income and employment theory। So please do join us for watching the next video। Thank you so much, have a good day।